हेलो गाइस, कैसे हो सभी लोग। आज हम पार्ट 2 करते हैं समास का। हमने उस दिन क्या क्या पढ़ लिया था, द्विगु समास, बहुब्रीहि समास। ठीक है, आज में पढ़ते हैं कर्मधारय समास। क्या होता है कर्मधार? इसमें समस्त पद का उत्तर पद, मतलब उत्तर पद क्या होता है? बाद वाला उत्तर पद प्रधान होता है तथा पूर्व पद व उत्तर पद में उपमान या उपमेय, विशेषण या विषय संबंध होता है। विशेषण और विशेष्य का संबंध क्या होता है? विशेषण क्या होता है? जो क्वालिटी बताई जाती है। विशेष क्या होता है? जिसकी बताई जाती है और जो क्वालिटी होती है वो विशेषण होता है। ठीक है, तो जैसे ये है, एग्जाम्पल लिया हमने वीर बाला। ठीक है, तो यहाँ पे बाला क्या है? उत्तर पद है। बाला क्या है? उत्तर पद है। तो वही आपका बाला क्या है? आपका उत्तर पद है, वो प्रधान है। तो मतलब वीर बाला, वीर है जो बाला। यहाँ पे बाला आपका क्या हो गया? वीर तो आपका यह विशेषण हो गया, ये हो गया आपका विशेषण। विशेषण मतलब इस ये विशेषण बताया है। वीर कौन है? विशेषण। और बाला क्या है? आपका विशेष, मतलब जिसकी विशेषता बताई जा रही है। यही तो बताया जा रहा है कि बाला है वो वीर है। तो वीर है जो बाला, वो वीर है जो बाला, वीर बाला। चूड़ा मणि, चूड़ा में पहनी जाती है मणि। चूड़ा होता है जो चूड़ा में, मतलब चूड़ा में पहने जाने वाली मणि। तो मणि क्या है आपका? यहाँ पे विशेष है और चूड़ा क्या है? विशेषण। उड़न खटोला, मतलब यहाँ पे खटोला प्रधान हो गया। खटोला, उड़न खटोला पे तो उड़ता है जो खटोला, उड़ता है जो खटोला। तो क्या हो गया आपका? यहाँ पे उड़ता क्या हो गया? विशेषण हो गया। खटोला क्या हो गया? विशेष्य हो गया। ठीक है, जैसे हो गया रक्त लोचन, परमानंद, जिसमें जिसमें आनंद, परमानंद। नीलकंठ, जिसका कंठ नीला हो, नीलकंठ। अब ये नीलकंठ बहुब्रीहि समास में मत चले जाना, क्योंकि देखो यहाँ पे विशेषण की बात हो रही है। कर्मधारय में अधिकतर क्या होता है? विशेषण पाया जाता है। कोई भी उठा के देखना, विशेषण मिल गया तो कर्मधारय है। ठीक है, तो नीलकंठ, नील क्या हो गया? विशेषण हो गया। नीलकंठ, जिसका है नीलकंठ। बहुब्रीहि में क्या होता है? जो जिसका कंठ है, बाद में जिसका आएगा वो है बहुब्रीहि समास। इसमें क्या होता है? चूड़ा में पहनी जाने वाली मणि। ठीक, महादेव, खुशबू, महापुरुष, देवलता, चरम सीमा, ये सब क्या है? आपके कर्मधारय। कर्मधारय में क्या होता है? लास्ट वाला उत्तर पद हमेशा प्रधान होता है और उसमें क्या होता है? आपका विशेषण और विशेष दिया होता है। आपको विशेषण जरूर मिलेगा इसमें। कर्मधारय में आपको पता चल जाएगा ये समास कर्मधारय है, क्योंकि इसमें विशेषण आपको दिख जाएगा और विशेष दिख जाएगा। तत्पुरुष समास। अब क्या है हमारा? तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में क्या होता है? इसमें द्वितीय पद प्रधान होता है। ठीक है, इसमें दोनों पदों के बीच में कारक चिन्ह होता है। जो भी जैसे कि समास दे रखा है तो उन दोनों के बीच में है ना, जब हम उसका विग्रह करते हैं तो उसमें कारक आते हैं हमारे। कारक कौन से? कर्ता ने, कर्म को, कर्ण से, संप्रदान के लिए और आपादान, ये सब कारक होते हैं। बस इसमें आपको ध्यान रखना है, इसमें कर्ता और संबोधन आपका कारक नहीं होता है। ठीक है, तो जो भी समास दिया होगा उसमें क्या होगा? आपका कारक चिन्ह छुपा होगा। जैसे ये है समास दिया, आपको दिया क्वेश्चन में दिया राजपुत्र। तो राजपुत्र कौन होता है? आपने इसका विग्रह किया राजा का पुत्र, तो का आ गया आपका। तो ये कौन सा हो गया? कर का हो गया। तो ये कौन सा हो गया आपका? तत्पुरुष समास। ठीक है, क्योंकि ये क्या है आपका? कर्ता छुपा हुआ इसमें, सॉरी, इसमें कारक छुपा हुआ है। ठीक है, अब समास के भेद, अब भेद पढ़ते हैं हम। समास के भेद किस पे डिपेंड करते हैं? वो कारक पे करते हैं। जितने कारक उतने भेद। ठीक, कर्म तत्पुरुष समास कौन सा हो गया आपका? कर्म तत्पुरुष। कर्म तत्पुरुष में जो देखो, कर्ता ने, कर्म को, तो कर्म, कर्म का क्या विभक्ति हो गई? कारक की को हो गई, को चिन्ह हो गया। ठीक है, कर्ता ने, कर्म को, तो को आपको क्वेश्चन में मिलेगा जब आप समास का विग्रह करेंगे। एग्जाम्पल आपने लिया चिड़ी मार। चिड़ी मार को कौन होगा? चिड़िया को मारने वाला, मतलब को, तो कौन सा हो गया? कर्म तत्पुरुष। ठीक, गगन चुंबी, गगन को चूमने वाला, गगन चुंबी। गिरह, ग्रह कट, ग्रह को काटने वाला, गृह कट। गृह आगत, घर को आने वाला, गृह आगत। नर बख्शी, नर को बख्शी करने वाला, नर बख्शी। जेब कतरा, जेब कतरा, जेब को काटने वाला नहीं, जेब को मारने वाला, जेब को मारते हैं। ठीक है, जेब को मारने वाला, जेब कतरा। मनोहर, मन को हरने वाला, मनोहर।
तो जब आप कोई भी समास होगा कर्म तत्पुरुष में, वेरी इजी, आप बस विभक्ति याद रखो इनमें, कारक के क्या क्या चिन्ह होते हैं, जैसे को हो गया, कर्ता ने, ठीक है, कर्म को। अब आएगा कर्ण से, तो बीच में कर्ण से, तो जो विभक्ति है ना, आपको विग्रह करके वो ढूंढना है कि क्या क्या विग्रह करके क्या क्या बन रहा है। हमने ये गगन चुंबी लिया, गगन को चूमने वाला, मैं ये तो नहीं कहा गगन से चुंबी करने वाला, नहीं, गगन को चूमने वाला। चिड़ी मार, चिड़िया को मारने वाला, चिड़ी मैं मारने वाला नहीं, सेंस अपने आप निकलता है, चिड़िया को मारने वाला, तो कर्म तत्पुरुष समास। करण तत्पुरुष समास, कर्ता ने कर्म को करण से, ठीक है। इसमें क्या होगा, से होगा, से और के द्वारा, दो वर्ड है, से और के द्वारा, ठीक है। कोई भी हम समास है उसका जब विग्रह करेंगे तो क्या सेंस निकलेगा, से और के द्वारा। एग्जाम्पल, रेखांकित, मतलब रेखांकित क्या, रेखा से अंकित, तो रेखांकित। शोकग्रस्त, आप बताओ, शोकग्रस्त, शोक में ग्रस्त या शोक से ग्रस्त, शोक से ग्रस्त, शोकग्रस्त। रस भरा, रस से भरा, रस भरा। भयभीत, भय से भीत, भय से भीत, भय से डरा हुआ, भयभीत। स्वयं चिंतन, स्वयं द्वारा चिंतन, स्वयं द्वारा चिंतन। दो ही सेंस निकलेंगे आपके इसमें, एक तो से और द्वारा, ठीक है, के द्वारा या से, तो वो क्या हो गया आपका करण तत्पुरुष समास, ठीक है। अब एक कंफ्यूजन की बात, से तो आपका अपादान में भी आता है, से तो आपका अपादान में भी आता है, तो आपको क्या है, से उसमें अलग सेंस होगा, से का मतलब होगा अलग होना। अपादान में क्या होता है, से का मतलब अलग होना, कोई भी चीज से अलग हो जाएगी, दूर चली जाएगी, दूर जाना या पास जाना, अलग होना, तो वहां पे वो सेंस आएगा अपादान में। करण में दूर नहीं होता, से होता है। अब हम आते हैं संप्रदान तत्पुरुष, कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए, तो संप्रदान में क्या होता है, के लिए। इसमें क्या होता है आपका, के लिए जो कारक चिन्ह होता है वो छुपा होता है। जैसे समास, समास है आपका, समास है समस पत्र है, समाचार पत्र, आपका क्वेश्चन में आया समाचार पत्र, तो आपने क्या होता है समाचार पत्र, समाचार के लिए पत्र होता है, ठीक है। आपका अपने आप सेंस निकलेगा, कोई भी चीज होगी वो किसी के लिए होगी, पूरा वर्ड ये होगा समाचार पत्र। इसमें क्या हो गया आपका, पत्र क्या हो गया आपका, उत्तर पद है, ठीक है, तो यहाँ पे पत्र प्रधान है, समाचार के लिए पत्र, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा आपका सेकंड, मतलब सेकंड पद आपका प्रधान होता है। समाचार क्या है, समाचार के लिए पत्र है। शपथ पत्र क्या होता है, शपथ के लिए ही तो पत्र होता है, जब हम शपथ लेते हैं तो शपथ के लिए ही तो पत्र होता है, शपथ पत्र। माल गोदाम, माल गोदाम किस लिए होते हैं, माल के लिए होते हैं, माल गोदाम, माल के लिए गोदाम। यज्ञ वेदी, यज्ञ के लिए वेदी। रसोई घर, रसोई के लिए होता है घर, रसोई के लिए घर। रणभूमि, रणभूमि किस लिए होती है, रण करने के लिए, रण के लिए भूमि। हवन सामग्री, हवन के लिए सामग्री। न्यायालय, वेरी इंपॉर्टेंट, न्यायालय, न्यायालय क्यों होता है, न्याय करने के लिए तो होता है, न्याय के लिए आलय। ये आपका हो गया संप्रदान तत्पुरुष। अब आ गया आपका आपादान तत्पुरुष, कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए आपादान से में क्या होगा, इसमें से होगा, पर उसमें से का मतलब क्या होगा, सेंस क्या होगा, कोई भी चीज अलग हो जाएगी, दूर चली जाएगी, पास हो जाएगी, ये सेंस निकलेगा। एग्जाम्पल लो आप, जैसे जन्म आंध, जन्म आंध मतलब जन्म से अंधा, तो बिल्कुल अलग हो गया ना, सेंस यही निकल रहा है भाई, अब तो अंधा ही है, जन्म से अंधा ही है, तो अलग हो गया, जन्म से अंधा। बंधन मुक्त, बंधन से मुक्त हो गया, बंधन मुक्त, ठीक है, बंधन से मुक्त, बंधन मुक्त। बलहीन, बल से हीन, अलग हो गया। कर्तव्य विमुख, बिल्कुल कर्तव्य से विमुख अलग है, कर्तव्य विमुख। हृदयहीन, हृदय से हीन। पाप मुक्त, पाप से बिल्कुल मुक्त हो जाना। धनहीन, धन से हीन हो जाना, गरीब हो जाना। देश निकाला, किसी का देश निकाला करना, देश से निकाल देना, देश निकाला। तो इसमें क्या है, कोई भी चीज, पत्ता गिर जाना, पेड़ से पत्ता गिर जाना, तो पेड़ से मतलब अलग हो गया। नदी से पानी गिर जाना, मतलब नदी से पानी गिर गया, अलग हो गया, तो ये क्या है, अलग हो गया, सेंस अलग निकला, तो वो क्या हो गया आपका आपादान तत्पुरुष समास। अब हम आते हैं संबंध तत्पुरुष। संबंध में आपको पता चल रहा है संबंध होगा, इसमें क्या होता है, जो भी संबंध हमें अलग से दिखाई देता है कि इसमें संबंध दिया हुआ है, तो संबंध के लिए इसमें कौन कौन से कारक चिन्ह होते हैं, का, की, के। का भी हो सकता है, की भी हो सकता है, के भी हो सकता है, और एक रिलेशन दिखेगा जिसका, जिसके साथ रिलेशन होगा वर्ड का। देव आलय, आप इसको ये भी बोल सकते हैं मैम, देव का आलय, तो
तो ये तो वो हो गया, कर्म हो गया। नो, पर वहां पे कर्म तो नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे देव, आले में देव ही तो रहेगा, इनमें एक तरह से रिलेशन ही तो है, संबंध ही तो है। भाई आले, देव का आले तो देव ही रहेगा, तो वो क्या है आपका संबंध तत्पुरुष। देव आलय, देव का आलय संबंध तत्पुरुष। रंग भेद, रंग का भेद। सूर्य उदय, सूर्य का उदय। गुड़ सवार, गुड़ का सवार, गुड़ सवार, गुड़ का सवार। आप बोल सकते हैं गुड़ पर सवार भी हो सकता है मैम। नो, जब इसका रिलेशन होता है ना, गुड़ सवार तो वही होता है जो भाई सवारी कराता है, जो उसके टच में रहता है, उसके साथ रहता है, तो उन दोनों का रिलेशन है। अब आप कहोगे कि मैम घोड़े पे दूल्हा चढ़ गया तो वो थोड़ी हो गया उसका गुड़ सवार। जब वो घोड़े पे चढ़ गया, वो घोड़ी दूल्हा हो गया, वो गुड़ सवार थोड़ी होगा। जो उसके साथ रिलेशन में रहता है वो संबंध, तो इसलिए गुड़ सवार के साथ रिलेशन में रहता है उसका जो घुड़ सवार करने वाला होता है, डेली डेली उसके साथ रहता है, खिलाता है पिलाता है, तो उसका रिलेशन होता है। तो वो क्या होता है, गुड़ का सवार, घोड़े पे सवार। ठीक है, घोड़े का सवार, घोड़े पे सवार। सत्य प्रतीक्षा, सत्य की परीक्षा, सत्य की परीक्षा। जलाशय, जल का आशय, जलाशय। जब ये संबंध दिखा रहा है भाई जलाशय में, आशय में जल ही होता है, तो ये संबंध दिखा दिया, तो ये आपका है संबंध तत्पुरुष समास। अधिकरण तत्पुरुष, अधिकरण में क्या होता है, कर्ता ने कर्म को कर्ण से कर्ण संप्रदान के लिए आपादान मैं या पर। आपादान में क्या होता है, मैं या पर विभक्ति होती है, वो छुपी होती है, मैं या पर होगा। ठीक है, आप बीती, आप पर बीती, इसमें क्या हो गया, आप पर बीती, तो ये क्या हो गया आपका आपादान तत्पुरुष हो गया। सर्वोत्तम, सर्व में उत्तम, इसमें दो ही होता है मैं और पर। सर्वोत्तम, सर्व में उत्तम। वनवास, वन में वास, जो वन में वास करता है वो होता है वनवास। आत्मनिर्भर, आत्म पर निर्भर। ठीक है, ईश्वर अधीन, ईश्वर पर अधीन। तो मतलब ये क्या हो गया, इसमें पर आ गया, पर और मैं, तो ये क्या हो गया आपका आपादान तत्पुरुष। ये कुछ और तत्पुरुष हो रहे हैं, ये अलग से होते हैं। वैसे तो तत्पुरुष आपके 6 होते हैं, ठीक है, पर हम पीजीटी लेवल में और आने लगे हैं। तो एक होता है नज्ञ तत्पुरुष। नज्ञ तत्पुरुष में क्या होता है, जिसके अंदर आ होगा, जिस भी समास में सबसे पहले आ दिया होगा, आ, सिर्फ ओनली आ, ठीक है, और उसका सेंस बाद में ना निकलेगा, नहीं करने का निकलेगा, तो वो क्या होता है नज्ञ तत्पुरुष। देखिए जैसे कि अधर्म, अनिष्ट, नालायक, अकर्म, असत्य, अधीर, अचेतन। नालायक मतलब जो किसी के लायक ना हो, तो नेगेटिव सेंस आ रहा है, तो ये क्या है नज्ञ तत्पुरुष। ठीक है, आप कहेंगे कि अधीर है, ये असत्य है, तो तो ये तो अब उसका अव्यय भाव हो गया। नो, वो क्यों नहीं होगा, क्योंकि वो ये वाला आ होता है, ये वाला डंडा होता है, बड़ा आ होता है, यहाँ पे छोटा आ आगे आता है, और सेंस इसका क्या निकलता है, नेगेटिव में निकलता है। ठीक है, एक आपका है अलुक तत्पुरुष। अलुक तत्पुरुष में क्या होता है, जिस समास में पहले भी जो पहला पद है ना, उसके तुरंत बाद ही वो आ जाता है, आपका कारक चिन्ह आ जाता है। जैसे कि मृत्युंजय, तो मृत्यु को तुरंत इसके बाद आ गया, मृत्यु को जय करने वाला। बृहस्पति, बृहस्पति है जो पति। ठीक है, चूहे दानी, चूहे की दानी। खोमचे वाला, खोमचे का काम करने वाला, खोमचे वाला। ठीक है, ये आपके हो गए समास। ये मैंने आपको लास्ट तत्पुरुष समास पढ़ा दिया। ये आई होपफुली आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। इस पहले आप कंसेप्ट पूरे करिए, फिर आप क्वेश्चन से क्वेश्चन ज़्यादा लगाइए। कंसेप्ट आपने पढ़ लिए ना, फिर उसके बाद आप क्वेश्चन को कर ही नहीं सकते। जो कंसेप्ट है इनको 2-4 बार पढ़िए मेरी वीडियोस को, फिर आप क्वेश्चन लगा के देखिए, आपका 100% सारे क्वेश्चन आपके ठीक जाएंगे। थैंक यू।